हेलो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में डीमन एपरर ने अपने पावर का यूज करके हाउच को मार दिया था, जिसे बचाने के लिए शायर भी कुछ नहीं कर पाई थी और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी उदास हो गए थे। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि खुद डीमन एपरर भी इस बात से काफी उदास हो गया था और वह इस वाले सीन के बारे में याद कर रहा था। जबकि वही उदाहरण हम देखते हैं कि हाउच का साथी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए होते, इसीलिए वे इस बात से डीमन एपरर के ऊपर काफी गुस्सा हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगे थे ताकि वे उससे हाउ चैन का बदला ले सके। मगर तभी हम देखते हैं कि अगेरस इनको पास नहीं आने देता और वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर इस बात से काफी उदास हो गई होती है और फिर वह हाउच के बातों को याद करने लगती है, जहां हाउचैन ने कहा था कि अगर मैं तुमसे और पहले मिला होता तो मैंने सच में तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया होता और मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट जरूर करता। अब इसी के बारे में याद करके शायर इस बात से काफी गुस्सा हो गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ कोट वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और फिर वह कहने लगती है कि उसे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी चली गई थी और कहती है कि अब तुम सभी भी मरने के लिए रेडी हो जाओ और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन एपरर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसका वजह से शायर इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन एपरर इसके साथ में ज्यादा कुछ नहीं करता। वो इससे केवल इतना कहता है कि तुम उसके लिए मोस्टेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसे धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह पावर इसके लिए बहुत ज्यादा होती है, जिसका वजह से वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वह इसमें बेहोश हो गई थी। तब इसे देख बाकी सभी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन एपरर फिर से अपने पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इन सबको यहाँ से बाहर भेज दिया था। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि अग्रस इस बात से थोड़ा सा हैरान था, इसीलिए वह डीमन एपरर से इसके बारे में पूछता है और फिर कहता है कि क्या आप सच में इनको यहाँ से जिंदा बचकर जाने देना चाहते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि खुद डीमन एपरर भी किसी बात से उदास होता है, जिसका वजह से वह तुरंत से इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि वह असल में हाउच के बारे में सोच रहा था, जहां उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लाइफ के बदले तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा, जिसके बाद हाउचन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था और फिर डीमन एपरर ने अपने पावर का यूज करके उसे मार दिया था। लेकिन असल में वह भी इस बात से काफी उदास होता है और फिर वह अगेरस से कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उस लड़के में मेरा ब्लड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अग्रस इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी स्टार डीमन उसे कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है। वहीं हम देखते हैं कि डीमन एपरर इसके बारे में सोचकर काफी उदास होता है और फिर कहता है कि मैंने तो अपने ही हाथों से अपने रिलेटिव को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउच के सभी साथियों की हालत काफी खराब होती है और वह अपने पैरों पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन भी होते हैं, जिन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और फिर इनका लीडर कहता है कि तुम इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से इसके लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वे सभी एक साथ में इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन एपरर भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही वे सभी तुरंत रुक जाते हैं और वे इसके सामने घुटने टेक देते हैं। जिसके बाद वह इनसे कहता है कि तुम तुरंत मेरा ऑर्डर पास करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब जो कोई भी यहाँ से जाए, कोई भी उसे रोकने के लिए कुछ ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता और वे सभी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि डीमन ने एक्सिस जंप पास पर अटैक कर दिया था, जहां सोल्जर इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और हम देखते हैं कि डीमन इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने जियांगिंग पास के ऊपर भी अटैक कर दिया था और वहां भी सोल्जर के साथ में इनकी फाइट हो रही होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके पास में डीमन एपरर का ऑर्डर आता है,
जहां इनको बताया जाता है कि हाउच मर गया, इसीलिए होली वॉर भी खत्म हो गया और डीमन एम्परर चाहते हैं कि सभी ट्रूप यहाँ से वापस चले जाए। तब इसके बारे में सुनकर डीमन भी इसके लिए मान जाते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी अब यहाँ से वापस आने लगे थे। तभी डीमन क्लैन के तरफ से 10 सालों के लिए युद्ध विराम का भी अनाउंस होता है, जिसके बारे में सुनकर यह सभी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर सारी चीजें जानबूझकर कर रहा था और फिर वह कहता है कि बच्चे, मुझे जो करना था मैंने वह कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह वहां से वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउच के मौत के बारे में सुनकर सभी सीनियर काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हाउच नहीं मर सकता। लेकिन तभी एक दूसरा सीनियर कहता है कि जियांगिंग पास के ऊपर अटैक कर एडिमन सच में यहाँ से चले गए, जिसके बाद एक और सीनियर कहता है कि वोंगशो में भी यही सिचुएशन है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सेंगू इस बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि तुम्हें बकवास करना बंद करो, क्योंकि वह लड़का कभी भी नहीं मर सकता और इसीलिए मैं उनको वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सच में काफी उदास लग रहे थे और फिर वह कहने लगते हैं कि अटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन एक बार एक्टिवेट हुआ, जिसके बारे में मुझे भी फील हुआ था, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह फिर से साइलेंट हो गया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डीमन क्लाइन से जो न्यूज आई है वह असल में पूरी तरह से सही है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सेंगू इस बात से काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउच के ग्रैंडपा को भी इसके बारे में पता चल गया था और फिर वे गुस्से में कहीं पर निकल जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन की मदद भी इस बात से काफी उदास हो गई होती है और वह भी इसके बारे में सोचकर नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहोवा भी इसके बारे में जानकर काफी उदास हो गया था और फिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसन भी इस बात से काफी उदास हो गई होती है और फिर वह कहने लगती है कि आखिरकार यह कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यंग बंजाओ फेंग और डबानी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे तुरंत ही उनको बचाने के लिए वहां पर जाने लगते हैं, ताकि इनसे जो कुछ भी हो सके वे उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउशन की सांस से बंद हो गई थी, जबकि शायर भी बेहोश हो गई होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान होते हैं और वे हाउचन और शायर के लिए रो रहे थे। लेकिन असल में इस समय इनके पास में हाउचैन को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से और ज्यादा उदास होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चैन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वह कहने लगती है कि लीडर, आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा से ही आपके पीछे छुपी रही। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने और थोड़ा सा ट्राई किया होता तो फिर आप शायद आज नहीं मरते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन भी काफी रोने लगता है और फिर वह इसके बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि वैसे तो मैं बहुत सारे एलेक्सी को बना सकता हूँ, लेकिन असल में मेरे पास में ऐसी कोई एलेक्सी नहीं है जिसका यूज करके मैं आपको बचा सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हनी भी काफी उदास हो गया था और फिर वह कहने लगता है कि मैं ही पूरी तरह से बेकार हूँ, क्योंकि मैं तो आपका स्क्वायर नाइट हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और मैं केवल खड़ा होकर देखता रह गया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेंगवान भी इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गई थी और फिर कहती है कि मैं, और फिर कहती है कि हमने तो एक साथ में जीने का वादा किया था, और फिर कहती है कि हमने तो एक साथ में जीने का वादा किया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था और फिर वह भी कहने लगता है कि मैं भी आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और ना ही मैं आपका बदला ले सका। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यंग बेंजाओ फेंग और डवानी भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि हाउशन को ऐसे सिचुएशन में देख काफी उदास हो जाते हैं। तभी चैन यंग बेंजाओ से कहने लगती है कि देखो ना, यह क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे समझाने के लिए इसके पास आता है। वहीं डवान इनको समझाने के लिए फेंग से इशारा करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग भी इसके लिए मान गया था और वे तीनों इनको शांत कराने लगते हैं। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।